चुके हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। मुरैना में नर्सिंग की परीक्षा में नकल के मामले में जांच होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निर्देश दिए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है मंत्री विश्वास सारंग ने। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेजेस के वेरिफिकेशन के बाद ही मान्यता रिन्यू होगी, ये भी कहा है। दरअसल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से धड़ल्ले से परीक्षा में नकल कर रहे थे छात्र। ऐसा लग रहा था मानो कोई ग्रुप स्टडी चल रही हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग कॉलेजेस की वेरिफिकेशन के बाद ही अब मान्यता रिन्यू होगी, यानी कि तब तक मान्यता जो है वो नहीं रहेगी। पहले वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मान्यता रिन्यू की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जांच होगी इस पूरे मामले में। दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने। जांच के निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी एमपीसीजी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से मुरैना में नर्सिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान बच्चे नकल करते हुए नजर आ रहे थे और कोई भी निरीक्षक उस दौरान मौजूद नहीं था। इस पूरे मामले में अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है। सर, लोग सामूहिक नकल कर रहे हैं, इस मामले में आगे क्या? नहीं, देखिए, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए और संपूर्ण घटना की जांच भी हो रही है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। क्या जो चंबल अंचल है, यहाँ पे इस तरह गतिविधियां लगातार पाई जा रही है, क्या पूरे क्षेत्र में जांच होगी? किसी अंचल को से ऐसी घटना को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी पुष्टि हो, उसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं और ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। सर, चर्चाएं ये है कि लोग पैसे लेकर नकल करवा रहे हैं, क्या इस तरह की बात अब तक संज्ञान में आई है? देखिए, चर्चाओं पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये स्पष्ट निर्देश हैं और ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। किसी अंचल को लेकर या किसी एक घटना को लेकर हम संपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये ठीक नहीं है और इसीलिए कहा गया है कि ऐसी यदि कहीं घटना हुई है तो सख्त के सख्त कार्रवाई उस पर की जाए। एक आखिरी सवाल है सर, जो बच्चे वहां पहुंचे अलग अलग राज्यों के थे, उन्हें कॉलेज का नाम तक नहीं पता, अब क्या कॉलेजों का भौतिक सत्यापन भी सरकार कराएगी? पहले से ही भौतिक सत्यापन कराने के हमने निर्देश दिए हैं और हमने इस साल से संपूर्ण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आईटी सॉल्यूशंस के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि सभी नर्सिंग कॉलेज की हम व्यवस्था को सुचारू करें और आपने इसी कारण हमने बहुत सारे कॉलेजेस बंद भी किए हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि रिन्यूअल भी उन्हीं कॉलेज का हो जो एग्जिस्टेंस में है और जो सुचारू रूप से चल रहे हैं और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और अगले साल तक इस व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। उन कॉलेजों को बंद किया जाएगा जिनका भौतिक सत्यापन नहीं है, उन्हें रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा। कई तरह के बड़े निर्णय भी राज्य सरकार की ओर से लिए गए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें चिंताजनक हैं, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में आपका, आपके बच्चों का, हमारा इलाज करेंगे। ऐसे में नकल ना हो, ये बहुत जरूरी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश, कल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। आप मंत्री विश्वास सारंग से बात कर रहे थे, उन्होंने आश्वस्त किया है, और क्या जानकारी उनकी तरफ से दी गई? देखिए, सरकार के मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग देखते हैं, नर्सिंग इन्हीं के अंतर्गत आता है। नर्सिंग कॉलेजों में जिस तरह से नकल का मामला सामने आया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने खास कार्यक्रम सुनो सरकार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जो भी कार्रवाई है वो सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी। साथ ही जो बात के सामने आ रही थी कि कॉलेज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कागजों पर कॉलेजेस चल रहे हैं, इस मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि माफ कीजिएगा कि कॉलेजों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश पहले दिए जा चुके हैं और जिन कॉलेजों का भौतिक सत्यापन होगा उन्हीं को मान्यता का रिन्यूअल दिया जाएगा, यानी कि आगे वही कॉलेज संचालित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए कई तरह की मानकों को पूरा करना होता है, लेकिन जो कल बातें सामने आई वो इसके उलट थी। अब इस मामले पर सरकार का यह कहना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, अगले साल तक जो व्यवस्थाएं होंगी वो और बेहतर होंगी।
सभी को आईटी तकनीकी के जरिए भौतिक सत्यापन करके एक साथ जोड़ा जा रहा है। जो कॉलेज एग्जिस्टेंस में होंगे उन्हें ही रिन्यूअल की मान्यता दी जाएगी। यानी कि जो बात ये चल रही थी कि कागजों में कॉलेजों का संचालन हो रहा है, ये बातें भी अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो एक्चुअल में कॉलेज होंगे उन्हें ही मान्यता दी जाएगी। और ये बहुत जरूरी भी है पूजा। बिल्कुल आकाश, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इस बात से ये आश्वासन मिलता है कि आने वाले समय में इस तरीके के मामले देखने को नहीं मिलेंगे? और जिस तरीके से कल हमने परीक्षा के दौरान की तस्वीरें देखी, उसके बाद इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई हो सकती है? हो सकता है कि ये परीक्षा रद्द हो? देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग का ये कहना है कि स्थानीय लेवल पर स्थानीय प्रशासन का जो स्तर है उस स्तर पर ये कार्रवाइयां सुनिश्चित की जानी थी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ऐसी गतिविधियां दोबारा न हो। ये कहा गया है कि वीडियो की जांच की जाएगी कि वीडियो में कितनी सच्चाई है, जिस वीडियो के आधार पर यह बातचीत की जा रही है। अगर वीडियो सही निकलता है और इस तरह की गतिविधि पाई जाती है, जिस कॉलेज में परीक्षा आयोजित हो रही थी जहां बच्चे सामूहिक नकल करते हुए देखे जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार पहले से कहती आ रही किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक अधिक संभव है, अगर राज्य स्तर तक इस मामले पर संज्ञान लिया गया है और आगे जांच में सच्चाई सामने आती है, तो निश्चित तौर पर परीक्षाएं रद्द होने की संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है, ये वीडियो कहां से आया और किस तरीके से नकल कराया गया, स्थिति क्यों बनी, ये तमाम बातें हैं जो जिनका इंतजार जांच रिपोर्ट में होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और